हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस 2019 का एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो चलिए देख लेते हैं कब है एग्ज़ाम और टारगेट 80 प्लस क्वेश्चन सही करने के लिए आपको तैयारी कैसे करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। सिलेबस मेंस का क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो यह जो न्यूज़ है हिंदुस्तान का है, आज के डेट का 1 सितंबर का 1:15 पर यह न्यूज़ अपडेट किया गया है। यहाँ पर एग्ज़ाम डेट से संबंधित दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। यह परीक्षा कोरोना महामारी के चलते पहले 2 बार स्थगित हो चुकी है। आयोग ने लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा करते हुए बताया कि 11 अक्टूबर को दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए राज्य भर के 13 जिलों में सेंटर बनाया गया है। तो एग्ज़ाम जो लिया जाएगा 11 अक्टूबर 2020 को 2019 बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इस बार 2020 में बिहार दरोगा की नई वैकेंसी आई है, उसका पीटी एग्ज़ाम नवंबर 2020 में लिया जाएगा। तो 11 अक्टूबर 2020 को आप फाइनल ही समझिए, अस्थगित होने का कम ही चांस है। बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2020 को ले लिया जाएगा। इसके लिए जो सेंटर बनाया गया है 13 जिलों में इसका सेंटर दिया गया है। सभी 38 जिलों में सेंटर नहीं है, तो आपके जो बगल का जिला रहेगा वहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। मुख्य रूप से जो जिला है पटना हो गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया, इन सभी जिला में सेंटर रहेगा ही। तो आपके जो बगल का जिला है वहाँ पर सेंटर दिया जाएगा। तो 13 जिलों में इसका सेंटर बनाया गया है। 11 अक्टूबर 2020 को एक और एग्ज़ाम है। बिहार पुलिस में 2019 में 1700 पदों पर ड्राइवर की वैकेंसी आई थी और 2020 में शुरू में इसका एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, तो लॉकडाउन के कारण से यह एग्ज़ाम बाकी रह गया था। तो 11 अक्टूबर 2020 को बिहार पुलिस ड्राइवर का भी एग्ज़ाम है। तो क्या इस कारण से बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम प्रभावित होगा? तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कम है। बिहार दरोगा मेंस में भी 50,000 स्टूडेंट है और बिहार पुलिस ड्राइवर में भी स्टूडेंट कम ही फॉर्म भरे हैं, इस कारण से प्रभावित नहीं होगा। दोनों का अलग अलग सेंटर दिया जाएगा। तो दोनों एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को ले लिया जाएगा। बिहार में एग्ज़ाम का दौर शुरू हो गया है। बिहार पुलिस में 4 अक्टूबर को लेडी कांस्टेबल स्वाभिमान पुलिस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद जो है 11 अक्टूबर को बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम लिया जाएगा और अगला रविवार 18 अक्टूबर को होमगार्ड कांस्टेबल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर वनपाल का फॉर्म भरे हैं तो एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, इसका भी एग्ज़ाम जल्द ले लिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक एक करके सभी एग्ज़ाम लिया जा रहा है। बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम 11 अक्टूबर को लिया जाएगा और बिहार एसएससी इंटर लेवल का मेंस एग्ज़ाम भी अक्टूबर लास्ट तक नहीं तो नवंबर में ले लिया जाएगा। अब चलिए सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करना है। यह बिहार दरोगा 2019 वैकेंसी का ऑफिशियल सिलेबस है। सबसे अधिक जो डॉट रहता है एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग को लेकर, मेंस एग्ज़ाम से संबंधित आपका जितना भी डॉट है सभी डॉट इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। बिहार दरोगा में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में 2 चरण है। प्रारंभिक परीक्षा अगर आप पीटी एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो इसके बाद मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम भी पास कर जाने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद शामिल है। अगर आप फिजिकल टेस्ट भी पास कर जाते हैं तो मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो लिखित परीक्षा का देख लीजिए। लिखित परीक्षा में 2 चरण है, प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। तो पीटी एग्ज़ाम आप पास कर गए हैं, तब यहाँ से मेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे। मुख्य परीक्षा जो आपका होगा 11 अक्टूबर 2020 को। तो जब आप सुबह में सेंटर पर पहुंचिएगा तो आपको 2 पेपर देना है। पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन। समान अध्ययन में साइंस, जीके, मैथ, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इसको पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। जब आप सेंटर पर पहुंचिएगा तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा, प्रथम पेपर होगा समान हिंदी का, जिसमें टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है 2 अंक का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का समय मिलेगा। समान हिंदी का पेपर कंप्लीट होने के बाद आप बाहर निकलिएगा, फिर कुछ देर के बाद आपको सेंटर में प्रवेश करना है। इसके बाद जो पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, मेरिट लिस्ट जो बनता है समान अध्ययन में मार्क्स के अनुसार। हिंदी का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाई है, यानी हिंदी में आपको 30% मार्क्स चाहिए। अंक की बात करें तो 200 में से 60 अंक चाहिए। 200 में से आपका 60 अंक हिंदी में सही होना ही चाहिए। अगर 60 अंक नहीं आ पाता है तो वहीं पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा और आप मेंस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, यानी आप एग्जाम से बाहर हो गए। क्वेश्चन की बात करें तो 100 में से आपका 30 क्वेश्चन कम से कम सही होना ही चाहिए। तो हिंदी का आप उस अनुसार तैयारी कर लीजिए जिससे आपका 40 से 50 क्वेश्चन सही हो जाए। तो हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट भी चैनल पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उपलब्ध है, किस अनुसार पूछा जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है व्याकरण से ही पूछा जाता है, तो व्याकरण को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपका 40 से 50 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हिंदी का मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी 100 में से 30 क्वेश्चन सही करना है। मार्क्स की बात करें तो 200 में से 60 अंक सही होना चाहिए। हिंदी में भी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग के बारे में आगे बात करेंगे। हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो होगा समान अध्ययन का पेपर।
अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे मेन जो आपको ध्यान देना है समान अध्ययन पर, इसी के मार्क्स के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पीटी में अगर आपका बहुत अच्छा भी मार्क्स आया है तो मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा, सिर्फ मेंस एग्जाम का मार्क्स मेरिट लिस्ट में जुटता है। और हिंदी का मार्क्स भी नहीं जुटेगा, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। समान अध्ययन में जो है यहाँ पर देख लीजिए, समान अध्ययन, द्वितीय पत्र, समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जहाँ से संबंधित होगा। मेंस एग्जाम में मैथ रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पीटी एग्जाम के सिलेबस में जीके एवं करेंट अफेयर्स दिया हुआ है, मैथ रीजनिंग नहीं दिया हुआ, लेकिन इस बार 2019 पीटी एग्जाम में 5 क्वेश्चन मैथ से भी पूछ दिया गया था। अब यहाँ पर देख लीजिए विषयवार कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, 2018 में मेंस एग्जाम लिया गया था, उसका वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किस अनुसार पूछा जाता है। एक्साइज जैसा मेंस एग्जाम का भी देख लीजिएगा, 2019 में एग्जाम लिया गया था एक्साइज जैसा का मेंस एग्जाम और बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम, दोनों का वीडियो आपको देख लेना। विषयवार की बात करें तो 20 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछा जाएगा, लेकिन साइंस से जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में 17 से लेकर 18 क्वेश्चन तक, तो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम हो गया साइंस में हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर 20 क्वेश्चन। इसके बाद 20 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से रहेगा, जिसमें मैथ से भी अधिक क्वेश्चन रह सकता है और रीजनिंग से भी, क्योंकि क्लियर यहाँ पर नहीं किया गया है, तो लेकिन 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से मिलाकर रहेगा। 20-20 40 हो गया, अब बचता है 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन जो बचता है यह जीके सेक्शन से रहेगा, यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र मिलाकर। इस बार आपको क्या करना है, करेंट अफेयर्स भी देख कर जाना है। जिस तरह से पीटी एग्जाम में मैथ सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, लेकिन 5 क्वेश्चन मैथ से पूछ दिया गया था, उसी अनुसार चांस है कि मेंस एग्जाम में भी सिलेबस में करेंट अफेयर्स नहीं दिया हुआ, लेकिन 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है, तो करेंट अफेयर्स को भी आपको देख कर जाना है। 2019 एक्साइज जैसा है कि मेंस एग्जाम में 3 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछ दिया गया था, तो इस कारण से बिहार दरोगा का मेंस एग्जाम में भी इस बार चांस है कि 5 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स से पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल तैयारी करके जाना है सभी 100 क्वेश्चन का, जिससे आपको एग्जाम में 80 क्वेश्चन सही हो जाए और आपका रिजल्ट हो जाए। तो 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन है, जैसे खेल से संबंधित हो गया, पुरस्कार से संबंधित, और जितने भी प्रमुख आयोजन है जो विदेशों में आयोजित किया जाएगा, खेल आयोजित किया जाएगा, ये सभी आपको देख कर जाना है। जैसे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, शहर का नाम, ये सभी आपको देख कर जाना है। तो हाईलाइट क्वेश्चन ही करेंट अफेयर से पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जीके सेक्शन में 5 हो गया करेंट अफेयर्स, और 5 क्वेश्चन जो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता से संबंधित भी पूछा जाएगा। दिवस को भी आपको देख कर जाना है, पर्यावरण से संबंधित दिवस जैसे विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, ये सभी आपको देख कर जाना है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से हो गया। अब बचता है बाकी 50 क्वेश्चन, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन बिहार से संबंधित भी पूछा जाता है। 50 में हो गया यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र मिलाकर 50 क्वेश्चन रहेगा। तो यही हो गया यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन का, तो आपको देख कर जाना है। अब आपको जो तैयारी करना है सबसे मेन रूप से मैथ का, आप इस अनुसार तैयारी कर लीजिए मैथ रीजनिंग का, जिसमें आपका 20 का 20 क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि आप मैथ रीजनिंग में सभी क्वेश्चन बना सकते, लेकिन जीके में आप सभी क्वेश्चन नहीं बना सकते, कुछ आपको नहीं बनेगा। और करेंट अफेयर्स को जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन है पिछले 6 महीने का जरूर आपको देख कर जाना है। करेंट अफेयर्स का हो गया 5 क्वेश्चन। साइंस को अभी देख लेना है, साइंस से बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। साइंस में टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जीके में आप क्या कीजिएगा, पॉलिटी को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी में जो है 10 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा जाता है, तो पॉलिटी को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा, और इतिहास को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए, भूगोल को भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इस अनुसार आप तैयारी करके 80 क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम में। मेंस एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 100, और इसके लिए समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे का, 200 अंकों की परीक्षा होगी। अब चलिए निगेटिव मार्किंग देख लेते हैं, एग्जाम में कितना है निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर दिया हुआ है दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। दोनों चरण यानी पीटी और मेंस एग्जाम दोनों में निगेटिव मार्किंग है, 0.2 अंक काटा जाएगा। तो हिंदी के पेपर में भी 0.2 अंक काटा जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर होने के लिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए 1/5 निगेटिव मार्किंग है या 1/10 निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। तो एक अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं, अगर सही हो जाता है तो इसके लिए जो आपको मिलेगा 2 अंक मिलेगा। इसके बारे में पहले लिखा हुआ था और आप लोगों को बताए भी, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेगा। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है, एक क्वेश्चन आप बनाए, अगर गलत हो जाता है तो इसके लिए जो आपसे काटा जाएगा 0.2 अंक काटा जाएगा।
अगर 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.2 में आप 10 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा, 2 होगा। यानी 10 क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो 2 अंक आपसे काटा जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 0.2 अंक काटा जाएगा। तो 10 क्वेश्चन गलत होने पर 0.2 गुना 10 तो 2 अंक हुआ। 10 क्वेश्चन गलत होने पर 2 अंक काटा जाएगा। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मिल कितना रहा है, 2 अंक मिल रहा है। तो यानी अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग जो है 1/5 नहीं है, 1/10 है। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर डॉट है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। प्रश्न जो रहेगा 100 और मार्क्स यहाँ पर जो है 200 है। तो यानी एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है तो 0.2 अंक काटा जाएगा। तो 0.2 गुना 10 कर दीजिएगा, 2 अंक होता है। तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए इसमें जो है 1/10 है, 1/5 नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अगर आप बिहार दरोगा का पीटी एग्जाम दे रहे हैं या मेंस एग्जाम दे रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत कम है। 10 क्वेश्चन गलत होने पर एक आपका सही क्वेश्चन कट होगा। एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा 90+ ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, और कोशिश कीजिएगा सभी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अगर 90 क्वेश्चन बनाते हैं, 10 क्वेश्चन नहीं बनता है तो सभी को आप रंग दीजिएगा। वैसे भी 10 क्वेश्चन आपको बनाने पर 1 से 2 क्वेश्चन सही हो ही जाएगा। अब मेंस एग्जाम में जो है यहाँ पर रिजल्ट जो दिया जाएगा, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों का 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। टोटल जो वैकेंसी है 2500 है, तो 2500 का जो है 6 गुना अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो बुलाया जाएगा 15,000 अभ्यर्थी का रिजल्ट दिया जाएगा। अभी आप मेंस एग्जाम दीजिएगा, उसमें से 15,000 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में जो भी अभ्यर्थी पास करता है, अब यहाँ पर 15,000 का फिजिकल होगा तो इसमें से 7 से 8,000 अभ्यर्थी फिजिकल में पास होंगे। अब वैकेंसी है यहाँ पर 2500, तो जिसका भी मार्क्स अच्छा रहेगा समान अध्ययन में, मेंस एग्जाम में समान अध्ययन के पेपर्स में, उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा कैटेगरी वाइज, और उस अनुसार आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिहार दरोगा एग्जाम से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।